हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में रिट्स के बारे में। और ये फंडामेंटल राइट्स को ही इन्फोर्स करने का काम करते हैं। और जो जुडिशरी होती है उसके पास पावर होती है कि वो रिट्स को इश्यू करे। जुडिशरी मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बारे में है। तो आर्टिकल है इसमें 32 सुप्रीम कोर्ट के का जो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि वो रिट्स को इश्यू कर पाए। और एक है आपका हाई कोर्ट की जो आर्टिकल्स है वो है 226। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे इंडिया के अंतर्गत इश्यू कर सकता है रिट्स को। और जो हाई कोर्ट है वो विद इन कहाँ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट में ही, अपने स्टेट में जहाँ का हाई कोर्ट है तो वहाँ पर रिट्स को इश्यू करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिट्स क्या होते हैं। देखिए, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, रिट्स एक तरीके की ना पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देते हैं ऑफिशियल कमांड को, पब्लिक अथॉरिटी को या हाई कोर्ट को ही। तो आप जब इनके टाइप्स पढ़ेंगे ना आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ताकि ना सारी लॉ की सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स लोगों के सब बचे रहें और अच्छे तरीके से वहन हो। तो ये देखिए, रिट्स 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं। फर्स्ट इज हैवियस कॉर्पस। हैवियस कॉर्पस का अगर हम मीनिंग देखें तो ये है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि बॉडी को प्रेजेंट करना, बॉडी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये ऑर्डर देते हैं, अगर किसी भी पर्सन ने कोई गुनाह किया है या किसी भी पर्सन ने किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया है, कि पहले ना उस इंसान को यहाँ पर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। तो ये रिट इश्यू इसलिए की जाती है कि पहले बॉडी को लाया जाए, बॉडी से ही सारी पूछताछ होगी या बॉडी से ही सारी जानकारी ली जाएगी। तो ये पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटीज़ दोनों के लिए ही इश्यू हो सकती है। यानी कि कोई भी पब्लिक पर्सन है, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब करता है या कोई प्राइवेट पर्सन है, तो अगर किसी ने किसी पर कोई केस चलाया हुआ है, किसी ने किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया है, कुछ भी क्रिमिनलाइज किसी ने कोई सिविल केस किया है, तो पहले बॉडी को प्रेजेंट किया जाएगा। ये रिट इश्यू करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इसके बाद देखेंगे मैंडामस। तो मैंडामस का मतलब होता है बी कमांड। वी कमांड का मतलब हम आदेश देते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल को ये कमांड देते हैं कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को अच्छे तरीके से करें। यानी कि कहीं ऐसा होता है ना कि पब्लिक ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी ही नहीं करते, या लोगों के जो काम है वो पूरे नहीं हो पाते, लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का पूरा फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। तो यहाँ पर मैंडामस रिट इश्यू करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड देते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि ये अपना काम सही तरीके से करें। तो ये लेकिन किसके लिए इश्यू नहीं की जा सकती, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है उसके लिए इशू नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स को ही दिया जाता है इसका। ठीक है, इसके लिए इशू की जाती है। स्टेटरी फोर्सिबल डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके लिए इशू नहीं की जाती। और जितनी भी डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, नॉट मैंडेटरी, जो भी ड्यूटी होती हैं जो मैंडेटरी नहीं होती हैं बल्कि डिस्क्रिशनरी पर्पज से होती हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज से होती हैं, तो उसमें इशू नहीं की जाती। प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए और चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनके लिए ये रिट इश्यू नहीं की जाती। ये तो देखिए अपना काम सही तरीके से करते ही हैं, या नहीं भी करते प्राइवेट इंडिविजुअल, उससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं होता कोई दिक्कत। तो ये होता है बी कमांड। तो इसके बाद देखिए प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या होता है, नंबर 3 वाला रिट, टू फॉरबिट, यानी कि मना कर देना। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी लोअर कोर्ट है, जैसे कि मान लीजिए आप हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगा लीजिए, काम करना है हाई कोर्ट को किसी भी केस के ऊपर, काम कर रही है उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई फैसला सुनाना है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, और फैसला सुना रही है हाई कोर्ट, तो जो ऊपर वाला कोर्ट है ना वो नीचे वाले कोर्ट को ये मना करेगा कि भाई तुम मत करो इस काम को, इस काम के लिए हम बने हैं, हम करेंगे। तो छोटे वाले को ये रिट इश्यू की जाती है कि तुम्हें नहीं करना ये काम, हम तुमसे मना करते हैं, हमें ये काम करना है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें ना कोई भी जो काम है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है, कोई भी निचला पर्सन, तो ऊपर वाला जो कोर्ट है वो उसको ऑर्डर देता है कि मत करो, हम करेंगे। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो मैंडामस होता है, मैंडामस हमने पढ़ा था भी ऊपर, वो एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, यानी कि वो कहता है कि भाई एक्टिव बन जाओ, काम करो। क्योंकि मैंडामस में पढ़ा था कि पब्लिक ऑफिशियल वर्क नहीं करते तो उनको कमांड दी जाती है। और प्रोविज़न क्या कहता है, प्रोविज़न कहता है बहुत कर लिया, थोड़ा कम काम करो, यानी कि इनएक्टिव रहो थोड़े से, कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें करने हैं तो उन्हें हमें ही करने दो, तुम मत करो हमारे कामों को। और ये किसके लिए इशू की जाती है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि जो भी फैसला देते हैं, जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसके लिए ये प्रोविज़न किया जाता है। तो ये है प्रोविज़न आपकी रेट। इसके बाद है
सर्टियरी। तो सर्टियरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि पता होना चाहिए, सर्टिफाई होना चाहिए। इसमें भी यही काम है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कहती है अगर तुम्हारे पास कोई केस पेंडिंग है या तो इन्हें ख़त्म कर दो इनको सॉल्व करके, या फिर हमारे पास इन्हें ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन इन्हें इन्फॉर्म कर दो, बता दो जो केस पड़े उन्हें पेंडिंग मत रखो। तो ये है आपका सर्टियरी। तो ये किसके ऊपर इश्यू की जाती है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि या तो बहुत ज़्यादा ज्यूरिसडिक्शन है आपके पास या बहुत कम ज्यूरिसडिक्शन, आपके पास इतने ज़्यादा केस है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, या आपके पास कम केस है तो उन्हें भाई सॉल्व करो तरीके से, उन्हें कंप्लीट करो। इसके बाद देखिए प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब ओनली प्रिवेंटिव होता है, यानी कि इसमें रोका जाता है कि मत करो ये काम। सर्टेरियर का मतलब होता है प्रिवेंटिव और क्योरेटिव, यानी कि इसमें रोका भी जाता है लेकिन इसमें क्योरेटिव भी दी जाती है कि जो काम कर रहे हो उन्हें आप जल्दी निपटा लो। इसके बाद देखिए क्यो वारंटो, नंबर 5 है रिट आपकी। तो क्यो वारंटो, इसमें क्या होता है, इसमें जो अथॉरिटी होती है तो वारंट इश्यू किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, लीगली क्लेम किया जाता है पर्सन को, पब्लिक ऑफिस के पर्सन को, और जितनी भी इलीगल अगर कोई काम होता है पब्लिक ऑफिस के द्वारा तो उसे रोका जाता है, और ये इश्यू हो सकता है केवल पब्लिक ऑफिस के लिए ही, और ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के लिए इश्यू नहीं होते। तो ये होते हैं क्यू वारंट। तो ये आपके रिट के बारे में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने और भी इंडियन पॉलिटी की वीडियो अपलोड की हुई है, प्लीज़ उन्हें जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।